हम लोग अक्सर दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य को करते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं। जैसे कि जो हम लोग परंपरा से जानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे, अशुभ होता है, नेवला रास्ता काट दे तो शुभ होता है, बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, छींक आने पर रुक जाना चाहिए, हिचकी आती तो कोई हमको याद करता है। क्या यह बात सही है? कितनी परसेंट इसकी बात में सच्चाई आज हम लोग इस वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। अक्सर हम लोग परंपरा से देखते आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे घर में, सामान्य बात है कि अगर दफ्तर जाते होंगे तो कभी न कभी बिल्ली रास्ता काटता होगा, चाहे मार्केट जाते हो कभी न कभी बिल्ली रास्ता काटता होगा और काटने के बाद हमको अपने पूर्वज द्वारा सिखाए गए नियम को याद करना पड़ता है कि जी जाएँगे तो हम कुछ न कुछ अपशगुन होगा। क्या ये सही में अपशगुन होता है या उसके जाने के बाद शुभ होता है? इसके बारे में हम आज लोग जानेंगे। देखिए कि जो अक्सर हम लोग जीवन में बहुत सारी चीज़ ऐसा है जिसको हम लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं। लेकिन अब जो इस पढ़े-लिखे माहौल में अगर हम लोग इस चीज़ किसी भी चीज़ का अगर कारण नहीं जानते हैं, तो हम लोग को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित हैं, तो हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होती है। जानते हैं कि अगर पत्ता भी हिलता है, तो उसका कुछ न कुछ कारण है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। तो फिर इतना चीज़ जो हम लोग आज तक मानते आ रहे हैं, जैसे कि जो बिल्ली का रास्ता काटना पे रुक जाना, जाते वक़्त छींक आने पर रुक जाना, मछली को देखने पर शुभ होता है, आँख फड़कने पर लाभ होता है या हानि होता है, पैर में खुजली होने पर लाभ या हानि होता है। तो अब देखिए कि हम लोग एक कहानी जानते हैं, उस कहानी से हमको पता चलेगा कि बिल्ली के काटने पर रुकना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए कि है, जिसमें एक अंधा व्यक्ति रहता है। जब अंधा व्यक्ति रहता है तो उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों पति-पत्नी एक साथ रहते हैं। तो पति का काम होता है कि जो घर का बाहरी काम करना और पत्नी का काम होता है घर के अंदर की देखभाल करना और घर की अंदर की काम को निपटारा करना। तो होता है क्या कि अंधा व्यक्ति जो रहता है उसको घर में काम करता है, चाहे उसको बाहर भी जाना पड़ता है काम पर, तो उसकी पत्नी खाना बनाती है। मान लीजिए कि उसकी पत्नी 8 रोटी बनाई है। 8 रोटी बनाती है तो 4 रोटी अपने पति को खिला देती है और 4 रोटी अपने लिए ढक के रख देती है और चल जाती है स्नान करने। जब तक स्नान करने जाती है, उस बीच में क्या होता है कि जो बिल्ली आकर और उसमें से 2 रोटी खींचकर चला जाता है। ना ही उसका पति को पता चलता है, ना ही उसकी पत्नी को। अब पत्नी जब स्नान करके आती है, तो यहाँ देखती है तो रख कर गई थी 4 रोटी, लेकिन यहाँ मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रोटी। तो उसको लगता है कि शायद मेरे पतिदेव उसमें से 2 रोटी लेकर खा गए होंगे, तो 2 रोटी खाकर पानी पी के पेट भर लेती हैं। ये सिलसिला कई दिन चला, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना हुआ। तो उसको लगा कि जो अगर उसके पति बाद में खाते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि जो प्रत्येक दिन पानी पी-पी कर पेट भर लेती थी, एक दिन अपने पति से खाने वक़्त कहती हैं कि आप जो अभी 4 रोटी लेते हैं, आज आपको हम 6 रोटी देते हैं, आप 6 रोटी खाइए। उसका पति बोलता है, "नहीं, हमको तो 4 ही रोटी का भूख है।" तो उसकी पत्नी बोलती है कि अगर आपको 4 रोटी का ही भूख रहता है, तो आप मेरे जाने के बाद आप 2 रोटी क्यों उसमें से निकाल के खा जाते हैं? तो उसका पति बोलता है, "नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ कभी।" तब उसकी पत्नी कहती है, "ठीक है, मैं जाती हूँ स्नान करने, आज आप इसको रोटी का रखवाली कीजिएगा। देखिएगा कि जी कौन आता है और कौन रोटी ले जाता है।" तो उसका पति रहता है अंततः वो तो देख नहीं सकता है, तो क्या करता है कि जो एक बड़ा-सा डंडा ले लेता है और वो डंडा पटकने लगता है रोटी के बगल में। रोटी के बगल में पटकते रहता है जिसके कारण बिल्ली आती भी है लेकिन डंडा की आवाज़ सुनकर डर जाती है और वो आदमी को देख लेती है, जिसके कारण वो लौट जाती है। अ, आज जो उसकी पत्नी आई खाने के लिए, आज 4 का 4 रोटी मिला, तो उसको दोनों में से कारण कोई नहीं जाना कि आखिर क्या कारण है कि आज 4 मिला और इससे पहले 2 ही क्यों बचते थे। ये सिलसिला अब कई दिन चलने लगा। उसके घर में रिवाज बन गया कि जो जब भी स्त्री नहाने जाएगी तो उसका पति डंडा से पीटेगा। अब क्या होता था कि जो कुछ दिन बाद उसको एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो अगर पिताजी कभी काम पर चल जाते, तब मम्मी नहाती तो बेटा का भी डंडा पटकता, नहीं तो अगर पिता रहता तो पिता पटकता। मतलब उसके घर में रिवाज बन गया कि जो अगर स्त्री नहाने जाएगी तो हमको डंडा पटकना है। दोनों कारण नहीं जानता, बस उसको पटक रहा था। अब ये हुआ, कुछ देर बाद उस बेटा का भी शादी हो जाता है। जब उसकी पत्नी भी होती है तो सेम चलता है कि उसकी पत्नी भी जब भी नहाने जाती है तो उसका पति डंडा लेके पटकते रहता है। मतलब ये चीज़ उसके पूरे वंश में आने लगा और सब पटकने का रिवाज बना लेते। यही कारण है कि जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कारण नहीं जानते, हो उसका वजह कुछ और हो सकता है। हम लोग एक सैंपल के आधार पर मान लेते हैं कि जो मान लीजिए कि हमको 50 बार बिल्ली रास्ता काटता है, उसमें से अगर 2 बार गड़बड़ाया तो हम 2 बार को मानते हैं कि नहीं?
2 बार गड़बड़ाया है मेरा काम, इसका मतलब बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन है। कई बार ऐसा होता है कि 48 बार, मान लीजिए कि 40 बार ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जो जनरल होगा, ना ही अच्छा होगा ना ही खराब। 8 बार ऐसा भी सिचुएशन होगा कि अच्छा भी हो सकता है। तो हम लोग अक्सर पूर्वजों द्वारा बताए गए बातों को फॉलो कर रहे हैं, ना कि उसका कारण जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण होता है। बस हम लोग परंपरा से उसको निभाते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को जागरूक होना चाहिए, ना कि मानना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, पृथ्वी पर सभी जानवर को रहने का स्थान मिला है, तो ये थोड़ी ना है कि जो हम ही लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं। बिल्ली को भी तो मन होगा रोड को इस पार से उस पार जाना होगा, खाने के लिए, पीने के लिए, तो भी जा सकता है। संजोग है कि जो सड़क बना है आदमी के लिए, वो गुजर जाता है, हम लोग के सामने से गुजरता है, हमको लगता है वो बिल्ली रास्ता काट देता, मेरा अशुभ ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में कारण नहीं जानते हैं और बिना कारण के बेवजह उसका फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जागरूक बनिए और सतर्क बनिए। देखिए इस कहानी से ज़ाहिर हो रहा है, पूरा-पूरी ज़ाहिर हो रहा है कि परंपरा में बहुत सारी चीज़ ऐसे आ रहे हैं, जिसका कारण हम लोग नहीं जानते, बस मानते हैं क्योंकि हमारे पिताजी बताए, पिताजी को हमारे दादाजी बताए, दादाजी को उनके पिताजी बताए। अरे तुरी बताए तो है, लेकिन हमको जानना तो ज़रूरी है कि जो उसको हम क्यों फॉलो करें। इस साइंस की दुनिया में अगर हम इन सारी बातों पे उलझे रहेंगे, तो हम लोग विकास कैसे कर पाएँगे? क्या आपको मालूम है, अगर कोई आपको ऐसा सजेस्ट करता है कि बिल्ली रास्ता काटा तो रुक जाओ, चाहे छींक आने पर घर से मत निकलो, तो उससे तुरंत पूछिए, बताइए क्या कारण है कि जो हम रुक जाएँ? इसका कुछ ऐसा रीज़न दीजिए। आप लोग जानते हो कि हर चीज़ का कुछ न कुछ रीज़न है। आज इस अ, मार्कर बोर्ड पर चला, इसके पीछे भी रीज़न है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। हम बोल रहे हैं, हमारे पीछे भी रीज़न है, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, एनर्जी रहती है, तभी तो बोल पाते हैं। अब बिना रीज़न का कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फालतू में हम लोग इन बातों को जो उस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं कि बिल्ली का रास्ता कटना अशुभ होता है, जाते वक़्त कोई छींक देता है तो अशुभ होता है, मछली को देखने से जतरा बन जाता है, तो आँख फड़कने से लाभ होता है। इन सारी बातों को आज से नहीं मानना है, हमको अपने कसौटी पे इसको जाँचना है, कि कितनी हद तक इन बातों में सच्चाई है या झूठाई है। ऐसी बहुत सारे परंपरा है जो हम लोग अपने जीवन में निभाते आ रहे हैं। उसका कारण ना ही हम जानते हैं, ना हमको बताने वाले जानते हैं, बस फॉलो करते रहिए।